जवानों, जेसीओ-ओआर, सैन्यकर्मी, भूतपूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर के लिए राजनाथ सिंह जी की जबरदस्त घोषणा। डबल हुआ भत्ता, पेंशन को भी लेकर हुआ बड़ा ऐलान। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सेना के जवानों, अफसरों, भूतपूर्व सैनिकों, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए मोदी सरकार ने दो जबरदस्त घोषणाएं की हैं। पहली जो घोषणा है वो हमारे जवानों और ऑफिसर के लिए है, और दूसरी जो घोषणा है पेंशनर, फैमिली पेंशनर यानी भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों के लिए। चलिए वन बाय वन जान लेते हैं कि क्या क्या अपडेट आया है। सबसे पहले अपडेट यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेना के अफसरों, जवानों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार ने दी जोखिम भत्ते को मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, खतरे और कठिन स्थानों पर तैनात सैन्य अफसरों, कर्मियों को अतिरिक्त भत्ता देने को आखिरकार मंजूरी प्रदान कर दी गई है। सेना कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को इसको मंजूरी दी है। इसके तहत अफसरों को 10,500, जेसीओ और जवानों को 6,000 रुपये प्रतिमाह जोखिम भत्ता प्रदान किया जाएगा। सेना की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है जिसमें यह प्रावधान है कि तीनों सेनाओं के लिए लागू होगा और एक समय में कठिन क्षेत्रों में तैनात करीब 40% अफसर और जवानों को फायदा मिलेगा। बयान में कहा गया है कि अर्धसैनिक बलों में इस प्रकार का भत्ता पहले से दिया जा रहा था, लेकिन अब सेनाओं के लिए भी इसे लागू कर इस विसंगति को दूर कर दिया गया। बता दें कि ये मामला 2019 से प्रक्रिया में था, इसलिए इसे 22 फरवरी 2019 से ही लागू किया गया है। और इस फैसले के क्रियान्वयन से यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ रक्षा बजट पर पड़ेगा, ऐसा रक्षा मंत्रालय ने कहा है। नेक्स्ट जो दूसरी बड़ी घोषणा है वो है पेंशनर, फैमिली पेंशनर के लिए। चलिए जान देते हैं पेंशन में क्या नया बदलाव किया गया है। तो दोस्तों, 7वां वेतन आयोग की एक बड़ी सिफारिश को अब पेंशनर, फैमिली पेंशनर के लिए लागू किया गया है। 7वां वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारी व उनके परिवार वालों की यहाँ पर एक बड़ी पेंडिंग डिमांड को पूरा किया है। केंद्रीय कर्मचारियों को फैमिली को जो पेंशन की सुविधा मिलती है, इसके तहत यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और वो सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन 1972 के तहत कवर है, तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार, फैमिली को भी फैमिली पेंशन का हिस्सा बनाया जाएगा। नए नियमों के तहत रिटायरमेंट के बाद पति पत्नी की मृत्यु होने पर उनके बच्चों को 2 पेंशन मिल सकती हैं और इन दोनों पेंशन का जोड़ अधिकतम 1,25,000 रुपये बनता है। 7वां वेतन आयोग के तहत पिछले दिनों सरकार ने महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 31 से 34% किया था। इसके बाद यहाँ पर जनवरी 2022 से एरियर की भी घोषणा की थी। नियमों के तहत यदि पति और पत्नी दोनों पेंशन के नियमों के दायरे में आते हैं तो दोनों की मृत्यु के बाद उनके बच्चों को फैमिली पेंशन मिलेगी। अगर नौकरी में रिटायरमेंट के बाद किसी एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन जो दूसरा सदस्य जो जीवित है, पति या पत्नी, उनको मिलेगी। और रिटायरमेंट के बाद यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे जो है वो इस फैमिली पेंशन के हकदार होंगे। इससे पहले जो नियम था, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर जीवित बच्चों को फैमिली पेंशन के रूप में 45,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब 7वां वेतन आयोग के नियम के मुताबिक अधिकतम जो पेंशन है वो 2.5 लाख रुपये तय की गई है। लेकिन फैमिली पेंशन के नियमों में बदलाव है। पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हो, रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है तो 1,25,000 की एक पेंशन और दूसरी पेंशन 75,000 रुपये की नॉमिनी बच्चों को मिलेगी। और इस बारे में नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2016 से 45,000 रुपये की जगह कुल 2.5 लाख का 50% यानी 1,25,000 रुपये नॉमिनी को फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण घोषणाएं जवानों, जेसीओ-ओआर, भूतपूर्व सैनिकों और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए। वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल होगी। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।